Students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying accounting ratios. इसमें हम आज करेंगे illustration 23rd on liquid ratio. Calculate liquid ratio from the following information. Liquid ratio कैसे आएगा ना, liquid asset अपन current liabilities. तो ये जो लिक्विड एसेट निकालने के लिए करेंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो 80,000 से 25,000 और 5,000 माइनस करने में 50,000 आएगा। तो लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड एसेट्स अपन करेंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट हमने निकाला 50,000 और न्यूमरेटर में 50,000 लिखेंगे और आपके इन करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी दे रखा है 50,000, दिस वन, ये वाला 50,000 डिवाइड करेंगे तो रेशियो इज 1:1। देन इलस्ट्रेशन 24, करेंट लाइबिलिटीज 1,50,000, करेंट एसेट 2,80,000, इन्वेंटरी 40,000, advance tax is prepaid expenses 30,000, prepaid rent 10,000. Calculate quick ratio या liquid ratio. Quick ratio is equal to quick assets अपन current liabilities. current asset से 2,80,000 quick asset कैसे निकलेगा? current asset 2,80,000 से inventories, advance tax, prepaid expenses. तो इसमें 2,80,000 से इन्वेंट्री 40,000, एडवांस टैक्स 30,000, प्रीपेड रेंट 10,000, तो ये आ गया 2 लाख। तो क्विक एसेट्स 2 लाख अपन करेंट लाइबिलिटीज 1,50,000, 2 लाख बाई 1,50,000, 1.33:1। इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड अप कर देंगे। देन कम्स इलस्ट्रेशन 25। इलस्ट्रेशन 25 में इन्वेंटरीज आर 80,000, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करेंट एसेट 4 लाख। कैलकुलेट क्विक लिक्विड और क्विक रेशियो। लिक्विड और क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपन करेंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स अपन करेंट लाइबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स क्या होता है ना, करेंट एसेट से माइनस कर देंगे हम इन्वेंट्री, तो करेंट एसेट से लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो 4 लाख माइनस 80,000, 3,20,000 न्यूमरेटर में लिख देंगे 3,20,000। और करेंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट दे रखे 4 लाख, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 2,40,000, तो आपके करेंट लाइबिलिटी जाएगा 1,60,000 जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। तो रेशियो 2:1, प्योर रेशियो। इलस्ट्रेशन 26, करेंट रेशियो 2.5:1, इन्वेंट्री 90,000, करेंट लाइबिलिटी 1,20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला डालो, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट अपन करेंट लाइबिलिटीज, दैट इज 2.5:1। तो करेंट एसेट इज इक्वल टू करेंट लाइबिलिटी इंटू करेंट रेशियो। तो करेंट लाइबिलिटी 1,20,000 क्वेश्चन में दे रखा है, इससे 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेंट एसेट्स विल बी 1,20,000 इंटू 2.5, 3 लाख। अभी क्या होगा ना, क्विक रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री दे रखा है 90,000, तो 3 लाख से 90,000 माइनस करेंगे 2,10,000 आएगा। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपन करेंट लाइबिलिटीज 2,10,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 जो निकाला है हमने 1.75:1। एक्सपेंसेस पेबल 10,000 इज इंक्लूडेड इन करेंट लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन में चालाकी कर रखा है, आपके करेंट लाइबिलिटी तो दे रखा है और साथ में एक्सपेंसेस पेबल दे रखा है, तो ये करेंट लाइबिलिटी का एक्सपेंसेस पेबल इज ए पार्ट ऑफ योर करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज का एक्सपेंसेस पेबल का पार्ट है।
Then illustration 27. So liquid asset calculate liquid ratio or quick ratio or acid test ratio from the following. तो वर्किंग कैपिटल होता है 1,80,000, टोटल लायबिलिटी 3,90,000, करेंट मैच्योरिटी जब लॉन्ग टर्म डेट ये होता है करेंट लायबिलिटी 90,000, लॉन्ग टर्म डेट 3,00,000, इन्वेंट्री 90,000. तो क्विक और लिक्विड रेशियो होता है क्विक और लिक्विड एसेट अपन करेंट लायबिलिटीज. तो करेंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगा? करेंट लायबिलिटी होता है टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. ये टोटल उधारी हमारा 3,90,000 है और उससे लॉन्ग टर्म डेट 3,00,000 है, तो 90,000 हो गया करेंट लायबिलिटी. करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट. इसी लॉन्ग टर्म करेंट लायबिलिटी के अंदर करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 90,000 इंक्लूडेड है. इसको ये करेंट लायबिलिटी के अंदर ही इंक्लूडेड है, 90,000 के अंदर ही है. इसको कंफ्यूज नहीं करना है, यही 90,000 का ऊपर उठाना है. दिस इज डिनोमिनेटर करेंट लायबिलिटी. और करेंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी. वर्किंग कैपिटल 1,80,000 दे रखा है, 1,80,000 प्लस ये जो निकाला 90, तो दोनों को ऐड करके 2,70,000 आया. 2,70,000 ये होता है करेंट एसेट्स. तो लिक्विड और क्विक एसेट्स में करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज दे रखा है 90,000, तो 2,70,000 से 90 माइनस करो 1,80,000 आएगा. इसको न्यूमरेटर में लिख लो. क्विक और एसिड टेस्ट एसेट और क्विक एसेट्स, तो 2:1. तो दिस इज द आंसर. करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 90,000 आर इंक्लूडेड इन करेंट लायबिलिटीज. यहाँ पे जो करेंट लायबिलिटी है दैट इज नथिंग बट करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. ये 90,000 करेंट लायबिलिटी है और कंपनी का कोई लायबिलिटी था ही नहीं, बट हमें पता नहीं था, बट हमें कैलकुलेट करके निकाल के दिखाना पड़ेगा. दैट इज ऑल. क्वेश्चन नंबर 28. तो क्विक रेशियो कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. क्विक रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल 10 लाख, टोटल डेट 45 लाख, नॉन करेंट डेट 40 लाख, इन्वेंट्री 4,75,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 25,000. करेंट लायबिलिटी होता है टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी. 45 लाख से 40 लाख गया तो 5 लाख आया करेंट लायबिलिटी. ये 5 लाख को आप डिनोमिनेटर में लिखोगे 5 लाख. देन करेंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटी. सिस्टमेटिकली चलेगा. वर्किंग कैपिटल 10 लाख, करेंट लायबिलिटी निकाला 5 लाख, 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख हो गया करेंट एसेट. करेंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगा. तो क्विक एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो 15 लाख से 4,75,000 एंड 25,000 माइनस करेंगे तो 10 लाख आएगा. क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपन करेंट लायबिलिटीज 10 लाख अपन 5 लाख, दैट इज इक्वल टू 2:1. So this is all about your illustration 28. Then go to illustration 29. Current liabilities of a company 3 lakh. Its current ratio is 3. Liquid ratio is 1. Calculate value of inventories. Current liability 3 lakh दे रखा है. Liquid ratio is equal to liquid assets upon current liabilities. 1/1 is equal to liquid asset upon current liability. 3 लाख दे रखा है, 3 लाख नीचे लिखो. तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 3 लाख. लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 3 लाख. करेंट एसेट इज इक्वल टू करेंट रेशियो इनटू करेंट लायबिलिटीज. करेंट रेशियो 3, करेंट लायबिलिटी 3 लाख, 9 लाख हो गया करेंट एसेट्स. इन्वेंट्री आपके है करेंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट, तो 9 लाख करेंट एसेट है, लिक्विड एसेट 3 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में लिक्विड एसेट हमने निकाला है 3 लाख. माइनस करने के बाद इन्वेंट्री आएगा 6 लाख. वी हैव गॉट द आंसर. Then comes illustration 30. Current ratio of a Star Limited is 4.5:1. Liquid ratio is equal to 3:1. If inventories are 3 lakh, find its current liabilities, current assets and quick assets. Let current liabilities be X. Current ratio is equal to 4.5:1. Current asset
4.5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x ले लिया ना लाइबिलिटी, तो 4.5, क्योंकि करेंट लाइबिलिटी हर जगह पे देखो 1 है, 1, दिस इज 1। तो लिक्विड रेशियो 3:1, लिक्विड एसेट और क्विक एसेट 3x, ये 4.5x, ये 3x। तो लिक्विड एसेट माइनस करेंट एसेट, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, और 3.5x 4.5x वैल्यू पुट कर दो 3 लाख, 1.5x इज इक्वल टू 3 लाख, तो 1 होगा, x इज इक्वल टू 3 लाख बाई 1.5 इज इक्वल टू 2 लाख। ये x हमारा करेंट लाइबिलिटीज x हमारा करेंट लाइबिलिटीज x, तो करेंट एसेट होगा 4.5x इंटू 2 लाख, 9 लाख होगा, करेंट लाइबिलिटी ये है। और क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, 9 लाख से 3 लाख गया तो 6 लाख आएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेंट्री 3 लाख है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट, क्विक एसेट। एंड नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन 31। तो क्विक रेशियो 1.5, करेंट एसेट 1 लाख, करेंट लाइबिलिटी 40,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक। क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपन करेंट लाइबिलिटीज, तो क्विक एसेट्स आपके निकालना है और आपके दे रखा है करेंट लाइबिलिटीज 40,000, तो 40,000 लिखो 1.5, तो क्विक एसेट इज इक्वल टू 40,000 इंटू 1.5, 60,000। इन्वेंट्री इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट, 1 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 40,000, इन्वेंट्री आ गया 40,000। इलस्ट्रेशन 32, ए बिजनेस हैज ए करेंट रेशियो ऑफ 3:1, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1.2:1, इफ द वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, कैलकुलेट टोटल करेंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। लेट करेंट लाइबिलिटी को x ले लो, करेंट एसेट विल बी 3 टाइम्स ऑफ x, करेंट रेशियो 3:1 है। गिवन वर्किंग कैपिटल 1,80,000, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट 3x है, करेंट लाइबिलिटी x है, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, तो x इज इक्वल टू 1,80,000 बाई 2, 90,000 करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट 3 टाइम्स है, करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी का 3 टाइम्स, 2,70,000। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपन करेंट लाइबिलिटीज, क्विक एसेट दे रखा है 1.5, क्विक एसेट निकालना है, क्विक रेशियो गिवन दे रखा है 1.2 क्वेश्चन में, 90,000 करेंट लाइबिलिटी निकाला, तो क्विक एसेट इज इक्वल टू 90,000 इंटू 1.2, 1,80,000। इन्वेंट्री यानी स्टॉक इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट्स, करेंट एसेट 2,70,000 and quick assets 1,08,000 is equal to 1,82,000, 1,62,000. Then comes illustration 33. Working capital of a company is 6 lakh. The current ratio is 2.5:1. Calculate value of current liabilities, current assets, liquid ratio or quick ratio or acid test ratio. Assuming inventories are rupees 4 lakh. Current ratio 2.5:1 given. Let current liabilities be X. Then current assets is equal to 2.5x. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. तो 6 लाख is equal to 2.5x minus x. तो 6 लाख is equal to 1.5x. Therefore हम क्या करेंगे ना, करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, करंट लाइबिलिटी x है, करंट एसेट अपन 1.5 इज इक्वल टू 4 लाख करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट होता है 4 लाख, 2.5 है करंट एसेट्स, तो 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख आएगा। देन लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, ये हो गया लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स और एसिड टेस्ट एसेट, क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज 6 लाख बाई 4 लाख इज इक्वल टू 1.5:1। क्विक रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, करेंट एसेट 10 लाख, इन्वेंट्री 4 लाख माइनस करो 6 लाख आएगा,
लिक्विड रेशियो। इलस्ट्रेशन 34 में करेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 17 लाख, करेंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 0.95, कैलकुलेट करेंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। सॉल्यूशन में करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपन करेंट लायबिलिटीज, 17 लाख करेंट लायबिलिटीज दे रखा है, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी 1 है, इज इक्वल टू करेंट रेशियो यानी करेंट एसेट 2.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 17 लाख में 2.5 डिवाइड करोगे तो करेंट लायबिलिटी 6,80,000 आ गया। तो लिक्विड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 0.95 लिक्विड रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपन करेंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट निकालना है, करेंट लायबिलिटी ऊपर हमने 6,80,000 निकाल लिया, तो इज इक्वल टू आंसर दे रखे क्वेश्चन में 0.95:1। तो लिक्विड एसेट अभी डिवाइड करके निकलेगा, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 6,80,000 इंटू 0.95 इज इक्वल टू 6,46,000। इन्वेंट्री इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, 17 लाख माइनस 6,46,000 इज इक्वल टू 10,54,000। Then comes illustration 34. From the following information calculate quick ratio. Total outside debt 14,40,000, total asset, fixed asset, property, plant, equipment and intangible asset, non-current investment, long-term borrowing, long-term provision, long-term loans and advances given, ये asset है long-term asset, ये दोनों long-term liabilities है। प्रीपेड एक्सपेंसेस से इन्वेंट्री लिक्विड एसेट के लिए चाहिए, हमें चाहिए क्विक रेशियो निकालना। तो पहले करेंट एसेट निकालेंगे, टोटल एसेट से नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट माइनस कर देंगे और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर देंगे, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय अस माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने के बाद हम लोगों को मिलेगा करेंट एसेट 9,60,000। 9,60,000 से हम ये दोनों माइनस करेंगे 2,40,000, तो दैट इज 9,60,000 से क्विक एसेट निकालने के लिए करेंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो 9,60,000 से 2,40,000 माइनस करने में 7,20,000 आएगा। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपन करेंट लायबिलिटीज दैट इज 7,20,000 बाई 4,80,000 कैसे आएगा। करेंट लायबिलिटीज होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस नॉन करेंट डेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा करेंट लायबिलिटी आएगा 4,80,000। तो 4,80,000 में डिवाइड करेंगे तो विल बी गेटिंग द आंसर 1.5:1। Then illustration 36. From the following information calculate quick ratio and current ratio. क्विक रेशियो निकालने के लिए क्विक एसेट्स अपन करेंट लायबिलिटीज 6 लाख बाई 4 लाख, ये कैसा आया देखो। क्विक एसेट निकालने के लिए ये इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये दोनों करेंट एसेट से माइनस कर देंगे। तो टोटल एसेट्स से फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा करेंट एसेट। इसी से कैलकुलेट करके करेंट एसेट से ये दोनों माइनस करने में क्विक एसेट आएगा। तो नाउ सी करेंट एसेट इज इक्वल टू जो बताया टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो माइनस करने के बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस माइनस करने के बाद 8 लाख आया, व्हिच इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट करेंट रेशियो। करेंट एसेट्स आ गया 8 लाख और क्विक एसेट्स आ गया करेंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये दोनों दे रखा है क्वेश्चन में, ये दोनों को 2 लाख रुपए माइनस कर दो। 8 लाख से 2 लाख रुपए अगर माइनस करेंगे हमारा 6 लाख आएगा जो व्हिच इज क्विक एसेट।
तो न्यूमरेटर में क्विक एसेट लिखेंगे, क्विक रेशियो में दिस वन क्विक एसेट्स। करेंट लायबिलिटी के लिए फॉर्मूला डालेंगे, करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। टोटल लोन 12 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटी 4 लाख और 4 लाख 8 लाख लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो 12 लाख से 8 लाख गया तो 4 लाख आएगा। इस 4 लाख को आपके डिवाइड कर देंगे तो दोनों में, तो हमारा क्विक रेशियो भी आ जाएगा और करेंट रेशियो भी आ जाएगा। देन इलस्ट्रेशन 37, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करेंट रेशियो। लिक्विड एसेट, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल 30,000। करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपन करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट कैसे निकलेगा? लिक्विड एसेट, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये लिक्विड एसेट दे रखा है, इन्वेंट्री भी दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है, तो तीनों को ऐड करने में आएगा 50,000। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज होता है करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, तो ये 20,000 हो गया। तो 20,000 अगर हम डिवाइड करेंगे, 50,000 आपके करेंट एसेट आ गया और करेंट लायबिलिटी आपके 20,000 आया, तो करेंट लायबिलिटी डिवाइड कर देंगे 20,000, तो नाउ यू विल बी गेटिंग 2.5:1, 38। ये 38 से नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। टिल दिस पॉइंट we did the hard questions, and from the next illustration we will be doing increase decrease वाले, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। and this is all about your today's class.